morning, welcome to Saffron English Medium School. Now today we learn about Standard 4 EVS chapter number 11, The Valley of Flowers. Valley यानी कि खाई और flowers यानी कि फूलों. तो यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है? The Valley of Flowers यानी कि बहुत गहराई खाइयों में कैसे फ्लावर्स होते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं. In the hills of Uttaranchal there is a place where there are flowers everywhere. Hills यानी कि पहाड़ियाँ. तो क्या कहा है? In the hills of Uttaranchal यानी कि उत्तरांचल के पहाड़ियों में एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको दूर दूर तक सारे फूल ही नज़र आएंगे. Everyone यानी कि एवरीवेयर यानी कि हर जगह पे आपको दूर दूर तक फूल ही नज़र आएंगे. दिस प्लेस इज कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि उस जगह को क्या कहते हैं? वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि बहुत ही गहराई जो खाई होती है उसमें बहुत ही कलरफुल फ्लावर्स हमें दिखाई देते हैं. तो हमारे देश के जो मैप है उसमें उत्तर में एक उत्तराखंड है, उसमें वैली ऑफ फ्लावर्स आता है. तो उसमें बहुत ही गहराई खाइयों में बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स उगते हैं. In some place one sees red flower blooming on bushes. Blooming यानी कि फ्लावर को उगना, blooming यानी कि उगना, और bushes यानी कि जो झाड़ियाँ होती है उसको क्या कहते हैं? bushes. तो यहाँ पे क्या कहा है? In some place one sees red flower blooming on bushes यानी कि कहीं दूर दूर तक खिले हुए लाल कलर के फूल हमें नजर आते हैं. While in others one finds white flower piping out between the stone. Piping यानी कि जो झाड़ी झाखरे होते हैं वो, stone यानी कि पत्थरे, और flower यानी कि फूले. तो यहाँ पे क्या कहा है? तो कहीं पे पत्थरों से बीच में झांकती हुई सफ़ेद फूलों की चादर नजर आती है. There are wide areas crafted with the ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर. यहाँ पे कहा है पाइपिंग. पेपिंग यानी कि जो झाड़ी झाखरे होते हैं उसको क्या कहते हैं? पेपिंग. पेपिंग यानी कि जो झांक होती है फ्लावर में कैसे झांक आ जाती है उसको क्या कहते हैं? पेपिंग. और वाइड यानी कि चौड़ा यानी कि बड़ा सा फैला हुआ एरिया, उसको क्या कहते हैं? वाइड एरिया. There are wide areas peeping out between the stone यानी कि यहाँ पे कहा है तो कहीं पे चादर सी बिछी हुई पीले रंग के फूले हमें नजर आते हैं. फिर नेक्स्ट क्या है? And crafted with the brightest yellow flower and suddenly elsewhere blue flower shining like tiny star between the grass यानी कि यहाँ पे शाइनिंग यानी कि चमकना, जो चमकते तारे जैसा हमें दिखाई देता है वहाँ पे शाइनिंग का मतलब है चमकना. तो यहाँ पे ग्रास का मतलब है घास. तो यहाँ पे क्या कहा है? इस सेंटेंस का मतलब है कि कहीं पे हमें चादरों से बिछी हुई फूले नजर आते हैं तो कहीं पे हमें टिमटिमाते सितारों जैसा दूर दूर तक नीले फूल नजर आते हैं. फिर नेक्स्ट क्या लिखा है? All this seems like a beautiful dream does not it यानी कि हमें ये सब जो नज़ारा है यानी कि उसे सारे फूल के बीच में झांकी जैसा लगता है तो ये हमें नज़ारा बहुत ही खूबसूरत सपना जैसा दिखता है. Yes, because like a dream these flowers bloom only for a few weeks in the year. मैंने आपको आगे बताया था ब्लूमिंग का मतलब क्या था? फ्लावर्स उगना. ब्यूटीफुल यानी कि बहुत ही सुंदर. ड्रीम यानी कि सपना. तो क्या कहा है? यस, बिकॉज लाइक अ ड्रीम दीज फ्लावर्स ब्लूम ओनली फॉर अ फ्यू वीक्स इन द ईयर यानी कि लेकिन हाँ ये एक सपने की तरह ही हमें लगता है क्योंकि जो वैली ऑफ फ्लावर्स में इतने सारे फूल सिर्फ सालों में कुछ हफ्ते के लिए ही सालों में ऐसे उगते हैं. तो जो वैली ऑफ फ्लावर्स है यानी कि जो खाई में जो फ्लावर्स उगते हैं उत्तरांचल में वो हमें जुलाई टू अगस्त ही हमें ऐसे फ्लावर्स कलरफुल दिखाई देते हैं. फिर नेक्स्ट क्या है? Now close your eyes and imagine that you have reached such a place
हाउ डज इट फील, विच सॉन्ग डू यू फील लाइक सिंगिंग। यानी कि हमें यहाँ पे बताया है कि सबसे पहले आपको आपकी आइज क्लोज करनी है और इमेजिन यानी कि सोचना है कि अगर क्या आप कोई ऐसी वैली ऑफ फ्लावर्स के ऐसी कोई जगह पे जा रहे हो और वो आप क्या फील करते हैं वो आपको बताना है। और ऐसे नज़ारे को आप देखकर कौन सा गाना याद आता है वो आपको फील करके हमें बताना है। फिर नेक्स्ट क्या है, हैव यू एवर सीन सो मैनी फ्लावर ग्रो टुगेदर एनीवेयर वेयर। यानी कि हमें यहाँ पे क्या है, टुगेदर यानी कि एक साथ, एनीवेयर यानी कि कहीं जगह पे। तो यहाँ पे कहा है कि क्या आपने कभी ऐसा कोई नज़ारा देखा है जहाँ पे एक साथ बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स ग्रो होते हो यानी कि उगते हो। तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं, आई हैव सीन मैनी फ्लावर्स इन माई स्कूल गार्डन। यानी कि यस, हमने देखा है कि हमारे स्कूल गार्डन में ऐसे बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स ग्रो यानी कि उगते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी डिफरेंटली कलर्ड फ्लावर हैव यू सीन राइट देयर कलर। यानी कि क्या आपने ऐसे डिफरेंटली यानी कि अलग अलग कलर्स के फ्लावर देखे हैं, तो उन कलर्स का नाम हमें यहाँ पे बताना है। जैसे कि मैंने लिखा है पिंक, येलो, रेड, ऑरेंज, पर्पल, ब्लू, वाइट, ब्लैक। तो ऐसे डिफरेंट कलर के फ्लावर्स भी होते हैं। आप सोच रहे होते हो कि क्या ब्लैक कलर के भी फ्लावर्स होते हैं, तो यस, ब्लैक कलर के फ्लावर्स होते हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं। फिर नेक्स्ट है, नाउ यू वेर जस्ट लेफ्ट काउंटिंग वेर नॉट यू, आर देयर एनी थिंग्स in your house which have design of flower made on them like clothes, seats, vase, etc. क्या आपके घर में भी ऐसी कोई चीज़ है जिसमें फूलों से डिज़ाइन बनाई हो, जिससे जैसे कि कपड़ों पे क्लोथ्स यानी कि कपड़े, सीट्स यानी कि बेड सीट पे, और वेस यानी कि जो फ्लावर पॉट होता है वो यानी कि फूलदानी होता है वो, उसको क्या कहते हैं, वेसिस यानी कि फ्लावर पॉट। तो क्या आपके घर में भी ऐसी कोई चीज़ है जिसमें कपड़ों पे या फिर बेडशीट पे या फिर कोई ऐसे फ्लावर पॉट आपके घर में हो, तो वो आपको बताना है। Now our next topic is मधुबानी। Here is a floral design in the box below। यानी कि हम यहाँ पे एक फ्लावर की डिज़ाइन बताई है यहाँ पे बॉक्स में, तो वो हम देखते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे ये जो डिज़ाइन दिखाई दे रही है कुछ कलरफुल, तो ये डिज़ाइन को क्या कहते हैं, मधुबानी। द डिज़ाइन इन द पिक्चर इज कॉल्ड मधुबानी। यानी कि हमें यहाँ पे ये जो पिक्चर में डिज़ाइन दिखाई दे रही है उसको क्या कहते हैं, मधुबानी। तो हमें यहाँ पे बुक में एक बहुत सी खूबसूरत फूलों की डिज़ाइन दिखाई दे रही है जिसमें फूल, पक्षी, जानवर इत्यादि यानी कि बहुत सारी पिक्चर्स हमें बताई गई है। और इसी तरह के पेंटिंग को क्या कहते हैं, मधुबानी पेंटिंग। इट इज़ अ वेरी ओल्ड फॉर्म फोक आर्ट। फोक आर्ट यानी कि यहाँ पे ये जो पिक्चर बताइए उसको क्या कहते हैं, फोक आर्ट। फोक का स्पेलिंग क्या है, FOLK, पर उसमें से L है वो साइलेंट है, इसलिए क्या बोलते हैं, फोक आर्ट। तो यहाँ पे मधुबानी पेंटिंग एक बहुत ही पुराना फोक आर्ट है। फोक आर्ट वो है जो हमें अपने दादा दादी यानी कि परदादा से जनरेशन से आफ्टर जनरेशन सिखाए जाते हैं कि उसको मधुबानी पेंटिंग कहते हैं। देयर इज अ, डू यू नो वाई इट इज़ अ कॉल्ड मधुबानी। क्या आपको पता है कि इस पेंटिंग का नाम मधुबानी से क्यों रखा है, क्योंकि ये पेंटिंग जहाँ से शुरू हुई है इसीलिए उसका नाम उसी जगह से मधुबानी रखा है। देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबानी। यानी कि हमारे देश के राज्य में बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है मधुबानी। इस डिस्ट्रिक्ट में मधुबानी पेंटिंग शुरू की गई थी, इसीलिए उसका नाम मधुबानी पेंटिंग रखा है। Here during festival and happy occasions the walls of the houses and then courtyard are painted with such picture। occasions यानी कि अवसर, और कॉर्टयार्ड यानी कि आंगन, यानी कि हमारे घर के आगे जो छोटी जगह होती है उसको क्या कहते हैं, आंगन। तो यहाँ पे क्या कहा है कि यहाँ पे लोग खुशी के दिनों में, त्योहार में अपने घर के बाहर फूल पत्तियों की डिज़ाइन बनाते हैं
और सुंदर सी पेंटिंग बनाते हैं जिससे उनका घर दिखने में एक खूबसूरत लगता है। फिर नेक्स्ट क्या है, दिस पेंटिंग आर मेड आउट ऑफ पास्ट ऑफ पाउडर रिच इन विच कलर हैज़ बीन मिक्स, यानी कि ये जो पेंटिंग है वो राइस ऑफ पाउडर से बनाई जाती है। राइस ऑफ पाउडर यानी कि पहले जो राइस होते हैं उसको क्रश करके एक उसका पाउडर बनाया जाता है, उसमें फिर पानी मिला के उसकी पेस्ट बना के फिर उसको मिक्स करके ऐसे पेंटिंग बनाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, द कलर यूज इन मधुबानी पेंटिंग आर वेरी स्पेशल टू, यानी कि ऐसे कलरफुल से मधुबानी पेंटिंग बनाए जाते हैं इसलिए उसको स्पेशल यानी कि वो इसलिए बहुत ही खूबसूरत दिखती है। टू मेक देम इंडिगो नील ट्यूमेरिकल हल्दी कलर्स फ्रॉम फ्लावर एंड ट्रीज इटीसी, यानी कि यहाँ पे ये जो पेंटिंग है इसलिए यहाँ पे चावल से के पाउडर से बनाए जाते हैं और उसमें कलरफुल करने के लिए उसमें भी एकदम से नेचुरल कलर का यूज़ किया जाता है। नीले रंग के लिए इंडिगो या फिर नील का यूज़ किया जाता है और फिर यहाँ पे पीले रंग के लिए हल्दी का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ट्यूमेरिकल का मतलब है हल्दी, यानी कि उसमें येलो कलर के लिए हल्दी का यूज़ किया जाता है। और ऐसे ही यहाँ पे ये जो मधुबानी डिज़ाइन है उसको ऐसे कलरफुल बनाए जाते हैं। द पेंटिंग शो ह्यूमन बींग्स एनिमल ट्रीज फ्लावर्स बर्ड्स इटीसी, यानी कि उसमें फिर ऐसे ही एनिमल्स बर्ड्स ट्रीज और ऐसी कई सारी पेंटिंग उसमें ऐसे कलरफुल यूज़ करके इसको कलरफुल बना सकते हैं। ड्रॉ योर वन डिज़ाइन इन योर नोटबुक एंड कलर इट वेल, यानी कि आपको आपकी बुक में ऐसे कुछ एक डिज़ाइन बनानी है फिर आपको भी उसमें ऐसे कलर फिलअप करने हैं। लुक एट द डिज़ाइन मेड बाय योर फ्रेंड एज वेल, यानी कि आपको आपके साथ ये आपको फ्रेंड्स के भी साथ बनानी है। फिर नेक्स्ट क्या है, द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर, यानी कि हमें वर्ल्ड में कैसे कैसे फ्लावर्स दिखाई देते हैं वो हमें यहाँ पे बताया है। हियर आर सम पिक्चर ऑफ फ्लावर्स, यानी कि हमें यहाँ पे कुछ फ्लावर्स की पिक्चर दिखाई दे रही है। मेक अ राइट ऑन द फ्लावर्स विच यू रिकॉग्नाइज, यहाँ पे बता है कि आपने जो भी फ्लावर की पिक्चर यानी कि जो भी आपने फ्लावर देखे हो उसकी पिक्चर पे आपको राइट का मार्क लगाना है। राइट देयर नेम्स टू इफ़ यू नो, यानी कि आपने जो भी फ्लावर्स देखे हो उसके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो हमें फ्लावर दिखाई दे रहा है उसका नाम क्या है, हिबिस्कस, उसको क्या कहते हैं, हिबिस्कस। फिर नेक्स्ट ये जो पिक्चर है फ्लावर की वो कैसी है, रोज़ की, रोज़ हमें ऐसा ही दिखता है। फिर ये जो पिक्चर है वो किसकी है, कौन से फ्लावर की है, सनफ्लावर। फिर ये जो फ्लावर की पिक्चर है वो है मैरीगोल्ड। फिर ये जो फ्लावर की पिक्चर है उसका नाम है चंपा। फिर ये जो फ्लावर की पिक्चर है उसको क्या कहते हैं, जैस्मीन। फिर नेक्स्ट ये जो पिक्चर है फ्लावर की वो किसके जैसी होती है, तुलसी। फिर नेक्स्ट ये जो पिक्चर है फ्लावर की वो कैसी है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मोगरा। फिर नेक्स्ट ये जो पिक्चर है वाइट कलर के फ्लावर दिखाई दे रहे हैं उसको क्या कहते हैं, वाइट फ्लावर्स। तो इसमें मैंने आपके लिए राइट का मार्क नहीं लगाया है, पर आपने जो भी फ्लावर्स देखे हो उसके ऊपर आपको राइट का मार्क बॉक्स में लगाना है।